Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Get to Learn. In yesterday's video, we have already discussed about the identity of the Muammariyah, and in today's video we will be covering causes of the Muammariyah rebellion. आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग मुआमरिया रेबेलियन के होने के पीछे क्या क्या वजह था, क्या क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. तो चलिए, तो उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि मुआमरिया रेबेलियन हम लोगों को ये पता लग गया कि वो असम के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट रेबेलियन बोल के माना जाता है और ये 35 इयर्स तक चला था. हम लोगों को तो ये पता लग गया कि ये लक्ष्मी सिन्हा के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म किसके टाइम पे हुआ? ये ख़त्म हुआ था कमलेश्वर सिन्हा के टाइम पे. नेक्स्ट कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कवर करते हैं. देखिए, मुआमरियास जो थे वो अपने गुरुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे. वो अपने गुरुओं के प्रति इतना डिवोटेड थे कि वो अपने गुरुओं के अलावा किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाते थे. और इसी वजह से गुरुओं का पावर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और उन लोगों का पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन गुरुओं को एक अहोम राजाओं के साथ उन लोगों के साथ कंपेयर करने जाने लगा. और फिर अभी एक छोटा सा स्टोरी जान लेंगे. प्रताप सिन्हा के टाइम पे एक बार क्या हुआ था, प्रताप सिन्हा ने 2 मुआमरियास को बुलाया और मुआमरियास को बुलाने के बाद उनको घोड़ी पे बिठा के उस घोड़ी को दौड़ा दिया और एक जगह पे तलवार का ऐसे करके उनने सेटिंग करके रखा कि अगर वो लोग अपना सिर नहीं झुकाते तो उन लोगों का सिर कट जाता. तो प्रताप सिन्हा तो पूरा श्योर थे कि वो लोग अपना सिर ज़रूर झुकाएंगे, लेकिन टू हिज ग्रेट सरप्राइज़ उन्होंने क्या देखा, उन मुआमरियास ने अपना सिर कटा दिया लेकिन उन लोगों ने अपना सिर नहीं झुकाया. और इसी बात से प्रताप सिन्हा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए और बाद में जाके मुआमरियास और अहोम्स के बीच इस बात को लेके भी बहुत ज़्यादा क्लैश हो गया. और फिर फर्दर कॉसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि सुरम्भा भोगा राजा के टाइम पे क्या हुआ. गुरु नित्यानंद देव का जो मायामारा क्षेत्र के गुरु थे उनका भरे राजा के कोर्ट में उनका मर्डर कर दिया गया. और फिर बैकुंठ महंतो का भी मर्डर कर दिया गया था, वो भी गदाधर सिन्हा अहोम किंग के ऑर्डर पे. नेक्स्ट क्या हुआ, चतुर्भुज महंतो जो थे उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया शिव सिन्हा के टाइम पे. और फिर मायामारा महंतो को उनको फोर्सफुली उनको तिलक लगाया गया, वो भी एनिमल्स के ब्लड से, जानवरों के खून से उनको तिलक लगाया गया. और ये किसके ऑर्डर पे हुआ था? बौर राजा फुलेश्वरी के ऑर्डर पे. और फिर अभी हम लोग जानेंगे कि अहोम ने अपना रिलीजियस पॉलिसी कैसे चेंज किया था. चेंजेस इन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अहोम्स. हम लोगों को ये पहले जानना होगा कि अहोम्स किसको सबसे ध्यादा मानते थे. पहले अहोम उनके चीफ डेटी उनके चीफ देवता थे सोमदेव, लेकिन जयध्वज के टाइम पे क्या हुआ, जयध्वज सिन्हा के टाइम पे उन्होंने गुरु निरंजन देव जो आयुनिधि क्षेत्र के गुरु थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और भगवती रिलीजन को उन्होंने एक्सेप्ट किया. और धीरे धीरे उन्होंने क्षत्रिय ट्रेडिशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया और क्षत्रिय ट्रेडिशन तब रॉयल दरबार तक पहुंच चुका था. और इसी वजह से क्या हो गया, क्षत्रिय और संघोतीस के बीच में भी राजाओं के पावर या राजाओं तक पहुंचने के लिए कंपटीशन चलने लगा, कौन राजा के दरबार तक पहुंच सकता है. और फिर जब गदाधर सिन्हा आए तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया, वैष्णव क्षेत्र को डिस्ट्रॉय करने ख़त्म करने के लिए उन्होंने जितना भी हो सका उन्होंने वो स्टार्ट किया कि वैष्णव क्षेत्र को वो ख़त्म कर सके. लेकिन जब गदाधर सिन्हा अपने कुछ साल जब वो छिप के रह रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को नज़दीकी से देखा और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जो क्षेत्राधिकार थे उनका पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ था और उन्होंने तो एक क्षेत्र को एक अहोम किंगडम के साथ कंपेयर भी कर लिया था. नेक्स्ट और कुछ पॉलिसियों के बारे में जानते हैं
कि गदाधर सिन्हा जब पावर में आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्षेत्राधिकार को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया। उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि क्षेत्राधिकार तो जो थे वो उधर से भाग गए। कहाँ पे भाग गए? जहाँ पे कुछ सेफ प्लेस में वो लोग भाग गए। लेकिन जब गदाधर सिन्हा का टाइम ख़त्म हो गया और उनके बेटे रुद्र सिन्हा आए, उन्होंने इस पॉलिसी को जो क्षेत्राधिकार के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था उसको ख़त्म कर दिया और फिर क्षेत्राधिकार जो भाग गए थे उनको फिर से वापस लाया और माजुली में उनको इस्टेब्लिश कर दिया, सबको माजुली में बसा दिया। और फिर उन्होंने केशव देव से आयोनिति क्षेत्र को एक्सेप्ट कर लिया जो एक ब्राह्मणिकल क्षेत्र था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों को ये देखने को मिला कि अहोम किंग ने ब्राह्मणिकल क्षेत्र को एक्सेप्ट किया था और इसी बात को लेके शूद्र क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील गया, हिंसा भर गया और बाद में जाके ब्राह्मणिकल क्षेत्र और शूद्र क्षेत्र में भी हम लोगों को क्लैश देखने को मिला। अभी कुछ सोशो इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में जानते हैं कि क्या हो। हम लोगों को पता है मायामारा क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इन लोअर कास्ट के लोगों को पाइक सिस्टम फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया। और ये जो लोग थे मायामारा क्षेत्र के लोग, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट आर्टिशंस थे। इनको पॉटरी का काम, ब्लैक स्मिथ का काम, इवन ये लोग अहोम राजाओं के लिए वेपन्स भी बनाते थे। लेकिन अहोम्स ने क्या किया, अहोम्स ने इन लोगों को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने लग गए और इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया उनके टाइम पे। अभी हम लोग जानते थे कि पाइक सिस्टम क्या था। पाइक सिस्टम के अंडर क्या होता था, एक आदमी 15 साल के लड़के से लेके 50 साल के आदमी को इस पाइक सिस्टम के अंडर अहोम किंगडम को सर्विस देना होता था। और कैसे होता था, एक गोट 4 आदमियों का एक गोट होता था और हर एक को 3 महीने के लिए अहोम किंगडम को, अहोम राजाओं को सर्विस देना पड़ता था। लेकिन राजेश्वर सिन्हा के टाइम पे क्या हो गया, 4 से हटकर ये संख्या 3 में आ गया। अभी हो गया 3 आदमी, हर एक आदमी को 4 महीने के लिए उन लोगों को सर्विस देना पड़ता था। इसका मतलब इन लोगों का काम करने का टाइम और ज़्यादा बढ़ गया और ये बात मायामारा क्षेत्र के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि पाइक्स में भी डिवीज़न होने, बाद में जाके डिवीज़न हो गया। एक था कंड्री पाइक जिसमें पहले बहुत ज़्यादा लोग थे और चमुआ पाइक जिसमें कम लोग थे। लेकिन बाद में जाके क्या हो गया, चमुआ पाइक जो था उसका स्टेटस कंड्री पाइक से थोड़ा ज़्यादा था और चमुआ पाइक के लोगों को टैक्स का भी माफ़ी था। और इसी वजह से धीरे धीरे चमुआ पाइक में वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होने लगे और चमुआ पाइक में ही मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया और कंड्री पाइक में धीरे धीरे मेंबर्स कम होने लगा। और इन सब को लेके हम लोग ये देखते हैं कि उस टाइम के सोसाइटी में बहुत ही इनइक्वालिटी छिड़ गया था। और इससे ही हम लोगों को देखने को मिला कि ये रीज़न्स था मोआमारिया रेबिलियन होने के पीछे। और फर्दर हम लोग जानेंगे कि मोआमारिया रेबिलियन के स्टार्टिंग के बारे में, उसको हम लोग वीडियो करेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो कुछ भी समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।